ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। सेवाधारियों के प्रति अव्यक्त बाप दादा कहते, बाप दादा सभी निमित्त सेवाधारी बच्चों को किस रूप में देखते हैं? निमित्त सेवाधारी कौन है? निमित्त सेवाधारी अर्थात फॉलो फादर करने वाले बाप भी सेवाधारी बन करके ही आते हैं ना। जो भी भिन्न भिन्न रूप हैं वह हैं तो सेवा के लिए ना। तो बाप का भी विशेष रूप सेवा का है। तो निमित्त सेवाधारी अर्थात फॉलो फादर करने वाले बाप दादा हर एक बच्चे को इसी नजर से देखते हैं। बाप दादा के सेवा के कार्य में आदि रत्न होना। जन्मते ही बाप ने क्या गिफ्ट में दिया? सेवा ही दी है ना। सेवा की गिफ्ट के आदि रत्न हो। बाप दादा सभी की विशेषताओं को जानते हैं। जन्म से वरदान मिलना यह भी ड्रामा में हीरो पार्ट है। वैसे तो सभी सेवाधारी हैं, लेकिन जन्मते ही सेवा का वरदान और आवश्यकता के समय में निमित्त बनना यह भी किसी किसी की विशेषता है। जो है ही आवश्यकता के समय पर सेवा के साथी, ऐसी आत्मा की आवश्यकता सदा है। अच्छा, सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अगर एक एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितना समय चाहिए। लेकिन बाप दादा के पास हर एक की विशेषता सदा सामने है। कितनी हर एक में विशेषताएं हैं, कभी अपने आप को देखा है? विशेषताएं सब में अपनी अपनी है, लेकिन बाप दादा विशेष आत्माओं को एक ही बात बार बार स्मृति में दिलाते हैं। कौन सी? जब भी कोई सेवा के क्षेत्र में आते हो, प्लानिंग बनाते हो व प्रैक्टिकल में आते हो, तो सदा बाप समान स्थिति में स्थित होकर फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में आओ। जैसे बाप सबका है, कोई भी नहीं कहेगा कि यह फलाने का बाप है, फलाने का नहीं। सब कहेंगे मेरा बाबा। ऐसे जो निमित्त सेवाधारी हैं, उन्हों की विशेषता यही है कि हर एक महसूस करे, अनुभव करे कि यह हमारे हैं। चार छः का है, हमारा नहीं, यह नहीं, हमारे हैं। हर एक के मुख से यह आवाज ना भी निकले तो भी संकल्प में इमर्ज हो कि यह हमारे हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। सबको हमारेपन की फीलिंग आए, यही पहला स्टेप बाप का है। यही तो बाप की विशेषता है ना। हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा। तेरा बाबा कोई कहता है क्या? तो यह मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है व दीदी है, दादी है। यही सबके मन से शुभ आशीर्वाद निकले। यह
मेरा है, क्योंकि चाहे कहाँ भी रहते हो, लेकिन विशेष आत्माएं तो बेहद की हो ना। निमित्त सेवार्थ कहीं भी रहो, लेकिन हो तो बेहद सेवा के निमित्त ना। प्लान भी बेहद का, विश्व का बनाते हो, या हरेक अपने अपने स्थान का बनाते हो? यह तो नहीं करते ना। बेहद का प्लान बनाते देश विदेश सबका बनाते हो ना। तो बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना, यह है फॉलो फादर। अभी यह प्रैक्टिकल अनुभव करो। अभी सब बुजुर्ग हो। बुजुर्ग का अर्थ ही है अनुभवी, अनेक बातों के अनुभवी होना। कितने अनुभव हैं? एक तो अपना अनुभव, दूसरा अनेकों के अनुभवों से अनुभवी। अनुभवी आत्मा अर्थात बुजुर्ग आत्मा। वैसे भी कोई बुजुर्ग होता है तो हद के हिसाब से भी उसको पिताजी, काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। सहयोगी आत्माओं को तो बाप दादा सदा ही सहयोग के रिटर्न में स्नेह देते हैं। सहयोगी हो अर्थात सदा स्नेह के पात्र हो, इसलिए देंगे क्या? सबको स्नेह ही देंगे ना। सबको फीलिंग आए कि यह स्नेह का भंडार है। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है ना। ऐसा कोई प्लान बनाओ कि हमें क्या करना है। विशेष आत्माओं का विशेष फर्ज क्या है, विशेष कर्म क्या है जो साधारण से भिन्न हो। चाहे भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे यह विशेष आत्माएं हैं। हर कदम में विशेषता अनुभव हो, तब कोई मानेंगे विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, कहने वाली नहीं लेकिन करने वाली। अच्छा, महावीर बच्चे सदा ही तंदुरुस्त हैं, क्योंकि मन तंदुरुस्त है, तन तो एक खेल करता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते, यही खेल है। जैसे साकार बाप विष्णु समान टांग पर टांग चढ़ाए खेल करते थे ना। ऐसे कुछ भी होता है तो यह भी निमित्त मात्र खेल करते, सिमरन कर मनन शक्ति द्वारा, और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। जब सागर में जाएंगे तो जरूर बाहर से मिस होंगे, तो कमरे में नहीं हो, लेकिन सागर के तले में हो। नए नए रत्न निकालने के लिए तले में गए हो। कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर कर्म योगी की स्टेज पर रहना, इसको कहा जाता है विजयी रत्न। सदा यही स्मृति रहती कि यह भोगना नहीं, लेकिन नई दुनिया के लिए योजना है। फुर्सत मिलती है ना। फुर्सत का काम ही क्या है?
नई योजना बनाना। पलंग भी प्लानिंग का स्थान बन गया। माताओं के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा कहते, सभी ऐसा अनुभव करते हो कि तकदीर का सितारा चमक रहा है। जिस चमकते हुए सितारे को देख और आत्माएं भी ऐसा बनने की प्रेरणा लेती रहें। ऐसे सितारे हो ना। कभी सितारे की चमक कम तो नहीं होती है ना। अविनाशी बाप के अविनाशी सितारे हो ना। सदा एक रस हो या कभी उड़ती कला, कभी ठहरती कला। सदा उड़ती कला का युग है। उड़ती कला के समय पर कोई चढ़ती कला भी करे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लेन की सवारी मिले तो दूसरी सवारी अच्छी लगेगी। तो उड़ती कला के समय वाले नीचे नहीं आओ, सदा ऊपर रहो। पिंजरे के पंछी नहीं, पिंजरा टूट गया है या दो चार लकीरें अभी रही हैं। तार भी अगर रह जाती है तो वह अपनी तरफ खींचेगी। 10 रस्सी तोड़ दी, एक रस्सी रह गई तो वह भी अपनी तरफ खींचेगी। तो सर्व रस्सियां तोड़ने वाले, सब हदें पार करने वाले, ऐसे बेहद के उड़ते पंछी हद में नहीं फंस सकते। 63 जन्म तो हद में फंसते आए। अब एक जन्म हद से निकालो। अब एक जन्म हद से निकलो। यह एक जन्म है ही हद से निकालने का। तो जैसा समय वैसा काम करना चाहिए ना। समय को उठने का और कोई सोए तो अच्छा लगेगा। इसलिए सदा हदों से पार बेहद में रहो। माताओं को अविनाशी सुहाग का तिलक तो लगा हुआ है ना। जैसे लौकिक में सुहाग की निशानी तिलक है, ऐसे अविनाशी सुहाग अर्थात सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। ऐसी सुहागिन सदा भागिन अर्थात भाग्यवान है। कल्प कल्प की भाग्यवान आत्माएं हो। ऐसा भाग्य जो कोई भाग्य को छीन नहीं सकता। सदा अधिकारी आत्माएं हो। विश्व का मालिक, विश्व का राज्य ही आपका हो गया। राज्य अपना, भाग्य अपना, भगवान भी अपना। इसको कहा जाता है अधिकारी आत्मा। अधिकारी हैं तो अधीनता नहीं। प्रश्न है, आप बच्चों की कमाई अखुट और अविनाशी है, कैसे? बाबा उत्तर देते हुए कहते, आप ऐसी कमाई करते हो जो कभी कोई छीन नहीं सकता, कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। दूसरी कमाई में तो डर रहता है। इस कमाई को अगर कोई छीनना भी चाहे तो भी आपको खुशी होगी, क्योंकि वह भी कमाई वाला हो जाएगा। अगर कोई लूटने आए तो और ही खुश होंगे, कहेंगे लो, तो इससे और ही सेवा हो जाएगी। तो ऐसी कमाई करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति।